हाथरस में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल भी तेज हो रही है। अब सिकंदराव के पूर्व विधायक और क्षेत्र के कद्दावर नेता अमर सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया है और बसपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिकंदराव में जनसभा करने आए तो उनकी तरफ देखा तक नहीं। अखिलेश यादव ने सादाबाद के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल से तो बातचीत की लेकिन मेरी नमस्ते तक नहीं ली। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सपा के प्रभारी ने उन्हें मंच पर भी नहीं बैठने दिया। ऐसे में अखिलेश की सभा में उनका बहुत अपमान हुआ है। इस स्थिति में अब वह जीवन भर के लिए सपा से अपना नाता तोड़ रहे हैं। वह इस लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और उसको जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक बार निर्दलीय जीत चुके हैं चुनाव। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा में तो अब वह जीवन भर शामिल नहीं होंगे लेकिन भविष्य में किसी पार्टी में जाएंगे या विधानसभा चुनाव से 6 माह पहले तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक अमर सिंह यादव सिकंदराव से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वह निर्दलीय भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमर सिंह यादव लंबे समय से सपा से जुड़े रहे हैं। 29 अप्रैल को सिकंदराव में अखिलेश यादव जब जनसभा को संबोधित करने आए थे तब सपा के हाथरस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रदीप चौधरी और पूर्व विधायक अमर सिंह यादव में कहा सुनी हो गई थी। हालांकि उस समय दोनों नेताओं को कुछ लोगों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया था लेकिन इसी प्रकरण को लेकर अब अमर सिंह यादव ने सपा छोड़ दी है। 29 अप्रैल को माननीय अखिलेश यादव जी क्रीड़ा स्थल में आए तब उन्होंने मैंने नमस्कार करी, न मेरी नमस्कार ली, न मेरी तरफ देखा। फिर मैं मंच पर प्रत्याशी के बराबर खड़ा हुआ तब भी मतलब जो स्पीच के बंद होने के बाद निकले तो मुझे नहीं देखा, केवल मतलब जो अग्रवाल विधायक को आवाज़ दी और निकल गए। शुरू में जो कोऑर्डिनेट बनाया था लोकसभा का प्रभारी बनाया था उसने मुझे नीचे बैठने के लिए आदेश दिया, सफ़ेद कुर्सी पर बैठो, सफ़ेद कुर्सी पर बैठो। फिर बुलाया उसने मतलब जो मैं नहीं गया। फिर प्रत्याशी आया तो उसके साथ मैं चला गया। तो मेरा अपमान हुआ। मुझे जो कुर्सी मिलनी चाहिए थी वो कुर्सी नहीं मिली मुझे। मेरा अंत में मतलब जहाँ मतलब जो कोई अखिलेश जी की निगाह न पहुँच सके मतलब जो मुझे माना ही नहीं। और उस दिन से 4 दिन रह गए। 4 दिन से प्रत्याशी ने भी वादा किया 2 तारीख को मैं आऊँगा, तो मुझे समझ ही ना लो कोई। 4 दिन से यहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ और 7 तारीख तक रहूँगा, चुनाव करा के तब जाऊँगा मैं। तो 4 दिन है गए। 4 दिन में कोई ना मतलब जो मेरे पास ना आया तो मेरे पास वोट तो है ही ना। तो वोट ना है तो समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी का वोट ही ना है मुझ पर। वापस 92,000 वोट मिल गए तो ये समझ रहे हैं। अब ये ना मालूम मतलब जो SP सिंह बघेल लड़े मेरे सामने तो 40 के भीतर रह गए। 1,000 वोट मुझसे ज़्यादा थे। और यशपाल चौहान भी मतलब जो यशपाल चौहान मैंने मतलब रामवीर उपाध्याय के सामने लड़ाई थे, 93,000 वोट मिले यशपाल चौहान को। कुल मिला के ये है कि अपनी उपेक्षा से दुखी हो, उपेक्षा से दुखी हूँ, भारी अपमान हुआ है मेरा। तो सदैव के लिए समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देता हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाऊंगा जो भी होगा। उसके बाद विधानसभा का 6 महीना पहले, विधानसभा के चुनाव से 6 महीना पहले डिसाइड करूंगा कि कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ। अगर कल को विधायक जी आपको सपा प्रत्याशी अगर मनाने आते हैं तो क्या लगता है आप वापस जाएंगे? सदैव के लिए, आज ही कह रहा हूँ, सदैव के लिए समाजवादी पार्टी में न जाऊँगा जब तक मेरी जिंदगी है। अभी बसपा में शामिल नहीं हुए हो? नहीं शामिल। विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले मतलब किस पार्टी में जाते हैं? वो निर्णय हो जाओ। मुझे टिकट देगा वही अगर सपा टिकट दे तो फिर सपा में चले आओ। अरे मैं सपा की सदैव के लिए मांगने जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सदैव से यही पार्टी और यही कौन है? विधायक जी जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जैसे कि मोदी लहर देखने को नजर आ रही है, क्या कहीं आपको भाजपा वाले सपोर्ट करें तो क्या वहां भी जाने का प्रस्ताव रखेंगे आप? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। बसपा के लिए ही रहेंगे? केवल बसपा में रहूंगा मैं। सपा बसपा से